अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, आपने इससे पहले नहीं पढ़ा हुआ डिफ्रेंशिएशन के बारे में। थर्ड चैप्टर जो है उसमें हमने डिफ्रेंशिएशन पढ़ना है। तो डिफ्रेंशिएशन की तरफ जाने से पहले हम इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल देखेंगे। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो वेरिएबल जो किसी पे डिपेंड ना करे, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जो डिपेंड करता हो। कैसे? अभी आपके सामने यहाँ पे अभी ये इक्वेशन है ना, एफ ऑफ एक्स आपको पता है क्या होता है, वाई। तो इसका ये मतलब है कि वाई में एक्स का फंक्शन है। तो एक्चुअल में फंक्शन क्या है, 2x माइनस 1। तो ये जो x है ना, ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन y इस पे डिपेंड कर रहा है। कैसे? अब यहाँ पे हम x को वैल्यू दे रहे हैं 1, इंडिपेंडेंट है ना, अपनी मर्ज़ी से वैल्यू ली उसने, लेकिन उस वैल्यू को पुट करने के बाद जो आंसर आया वो किसका आया, y का। तो y डिपेंड कर रहा है x पे। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो इस तरह के फंक्शन में x इंडिपेंडेंट होता है और y डिपेंडेंट होता है। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारे पास, y इज़ इक्वल्स टू 3x माइनस 2। हमने x को यहाँ पे वैल्यू दी 1, हमारा y भी क्या आया, 1। एट x इज़ इक्वल्स टू 1, y इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 1। अब हमने यहाँ y को, x को वैल्यू दी 2, तो क्या y आया 4। एट x इज़ इक्वल्स टू y आया 4। एट x इज़ इक्वल्स टू 3 आपका y आया 7। अब हमने ये देखना है कि 2 से 3 में क्या चेंज आया है। जब x 2 था और 3 था, ठीक है, यहाँ जैसे x 2 है और ये x 3 है, तो इसके दरमियान का चेंज अगर हमें मालूम करना हो तो हम ऑब्वियसली 7 माइनस 4 करेंगे, तो इसके दरमियान का जो चेंज आया है वो क्या है, 3। ठीक है, तो ये अभी देख लें क्या है, इंक्रीमेंटेड डिपेंडेंट वेरिएबल x, ठीक है, और जो डिपेंडेंट है वो डिक्रीमेंट है। तो रेट ऑफ चेंज, डिफ्रेंशिएशन की तरफ जाने से पहले हम इसको, जो एक्चुअल में डिफ्रेंशिएशन है ना, वो है ही रेट ऑफ चेंज। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो चेंज आ रहा है ना, वो उसकी डिफ्रेंशिएशन है, फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो एफ ऑफ एक्स इज़ रियल वैल्यूड, यानी रियल वैल्यू नंबर होंगे और कंटिन्यूस होगा वो इस पॉइंट पे, एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स नॉट पे, यानी एक्स और वाई पे। इसी तरह एक क्यू पॉइंट है जो कंटिन्यूस होगा x1 और एफ ऑफ x1 यानी y1 पे। ये 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, ये ग्राफ में देखते हैं। ये देखिए, एक पॉइंट आपको ये गिवन है यहाँ पे p, और एक पॉइंट आपको यहाँ पे गिवन है q। इसको अगर आपस में मिलाएं तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। वैसे ये किसी कर्व का भी पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे तो आपको देखने में ग्राफ बहुत बड़ा लग रहा है ना, लेकिन ये जो इंक्रीमेंट होता है ये बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। लिमिट के बाद हम ये चीज़ देख रहे हैं ना, लिमिट में भी यही था कि जो इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चेंज आया है ना, तो किस लिमिट पे क्या आंसर आया है वो चेंज था। इसमें हम ये देख रहे हैं कि 2 पॉइंट्स में जब कर्व को या स्ट्रेट लाइन को हम लेके जा रहे हैं तो उसमें क्या चेंज आ रहा है। ऑब्वियसली आप देखें, स्लोप इसकी निकल रही है ना, जिसको ग्रेडियंट भी कहा जाता है, ठीक है, ये इसकी स्लोप है। तो इसके रेट ऑफ चेंज के लिए, एवरेज रेट ऑफ चेंज के लिए आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। इसके लिए आपको इंटरवल गिवन होगा x0 और x1। इंटरवल की पहली वैल्यू x0 होगी, इंटरवल की दूसरी वैल्यू x1 होगी। तो आपने इस पॉइंट्स पे इनको चेक करना है फंक्शन को, पहले x0 की वैल्यू पुट करके, फिर x1 की वैल्यू पुट करके, फिर जो उनके आंसर्स आएंगे वो आपने यहाँ पुट करने हैं, एफ ऑफ x1 में माइनस एफ ऑफ x0 और नीचे सिंपल x1 माइनस x0। जो ये फार्मूला है ये आपके पास है एवरेज रेट ऑफ चेंज। ये पेज नंबर 90 है, स्टूडेंट्स देख लें, पेज नंबर 90, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का ये मतलब है कि उसमें y में भी डिफरेंस आया है और x, दोनों में चेंज आया है ना। आप यहाँ पे देखें, अगर यहाँ हम कह रहे हैं x से x1 में चेंज आया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी y से y में चेंज आया है ना। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला सेम होगा। क्या सेम फार्मूला होगा? यहाँ पे इन्होंने सही से नहीं दिया, जिधर दिया है वहाँ देख लेते हैं। चले मैं आपको
लिखा हुआ दिखा देती हूँ जी स्टूडेंट्स। ये देखें, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है, सेम वही चीज़ है, लेकिन इस पर लिमिट लग जाएगी। और इसमें जो बहुत ध्यान रखने वाली बात है वो आपने गौर से सुननी है। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि वो जो आपको इंटरवल गिवन होगा ना, वो आपको गिवन होगा एवरेज रेट ऑफ चेंज के लिए, इसके लिए, ठीक है। इसके लिए आपको इंटरवल नहीं गिवन होगा, आपको कोई वैल्यू गिवन होगी। जैसे आपको गिवन हो सकता है x इज़ इक्वल्स टू 4, ठीक है। आपने यहाँ पे पहले फंक्शन को x ही रखना है, ठीक है। आपने पहले फंक्शन को x ही रखना है जी स्टूडेंट्स। ये आपके पास फार्मूला होगा एवरेज रेट ऑफ चेंज का, ठीक है। इसी फार्मूले पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज लगेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो क्या होगा वो, जी ये वाला जो फार्मूला है ना, इसके लिए आपको इंटरवल गिवन होगा x0 और x1, ठीक है। इसके लिए आपको इंटरवल गिवन होगा, लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के लिए आपको इंटरवल नहीं गिवन होगा, उसमें आपको वैल्यू गिवन होगी। लेट सपोज आपको गिवन होगा x इज़ इक्वल्स टू 2। तो आपने उसमें क्या करना है, जो आपको पहले फंक्शन गिवन था ना, जैसे अगर आपको कहा गया 2x माइनस 1 के लिए, यानी f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 2x माइनस 1 ना, तो आपने यहाँ पे x की जगह क्या पुट करना है, 2 is equals to 2 into 2 minus 1 and it is equals to 4 minus 1 and it is equals to 3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं हम। एवरेज रेट ऑफ चेंज बहुत सिंपल था, वो हो गया। अब है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। आपको इसमें सिर्फ ऐसे एक पॉइंट गिवन हो सकता है 2 पॉइंट गिवन। तो हमें जो पॉइंट गिवन है वो हमने फंक्शन में पुट कर लिया, और यहाँ पे हमारा जो f ऑफ x है वो क्या आ गया, 3, ठीक है। आप इसको कह लें f ऑफ x नॉट कह लें, चलें इसको हम कह लेते हैं f ऑफ x नॉट, क्लियर। अच्छा, फंक्शन आपका f ऑफ x का क्या था, इसको भी नोट कर दें। तो आपका f ऑफ x का फंक्शन था 2x माइनस 1, तो ये फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, और ये आपने f ऑफ x नॉट की वैल्यू निकाल ली। आपके पास फंक्शन उसमें क्या होता है, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय x1 माइनस x नॉट, ठीक। यहाँ पे जो x1 है ना, वो एक्चुअली में हमारे पास x हो जाता है, और ये जो x नॉट वो होगा जो हमने ये वैल्यू निकाली है, यानी 3 डिवाइडेड बाय x1 जो है वो x है, और माइनस x नॉट क्या है, 3। ये आपने याद रखना है, इस बात का ख्याल करना है। और इस पे लिमिट लगती है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, जो पॉइंट आपको उन्होंने दिया है, इस पे भी लगेगी लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अच्छा, ये f ऑफ x ही नहीं रहेगा, f ऑफ x की जो ये वैल्यू है वो यहाँ पुट हो जाएगी, 2x माइनस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 लिमिट x अप्रोचेस टू 2। तो आप इसमें लिमिट पुट करके और इसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको गौर से देखिएगा, मैं थोड़ी देर के लिए इसको इसी तरह यहाँ पे रख रही हूँ ताकि आप इसको देख लें, ठीक है। फंक्शन आपके पास जो है वो थोड़ा सा इधर चला गया है, बाकी ये प्रोसीजर सारा यही है, इसका गौर से देख लें। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का तरीका वही होगा, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, गौर से सुने। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज से पहले हमने पढ़ा है एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज में हमारे पास क्या था, x1 और x0 था। सिंपली वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व कर दिया। इसमें हमें इंटरवल नहीं गिवन होगा, इसमें हमें पॉइंट गिवन होगा। वो जो पॉइंट गिवन होगा आपने वो पुट करके आंसर निकाल लेना है, और एक फंक्शन जो गिवन है उसको एज इट इज़ रहने देना है। वो जो फंक्शन एज इट इज़ रहने देना है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और जो पॉइंट निकला है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ये वाला x एज इट इज़ रहेगा, और x0 सॉरी मैंने यहाँ 3 लिख दिया है, ये x0 3 नहीं है, x0 हमारे पास 2 है। सॉरी गर्ल्स, इसको ध्यान से देखें, x0 ये है जो हमें गिवन है, ये हमारे पास 3 नहीं है, ये हमारे पास 2 है, ठीक है।
क्या है, x0 2 है वो वैल्यू जो हमें गिवन है, और आपकी लिमिट भी उसी को अप्रोच करेगी। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं बुक में, उसको भी हम तसल्ली से देख लेते हैं ताकि आपको सही से समझ आए, फिर हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये देखें आपको यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है y इज़ इक्वल्स टू x³ - 4। ये आपका फंक्शन है, गिवन फंक्शन। पहले वो आपसे क्या कह रहे हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करें y का विद रिस्पेक्ट टू x, और आपको इंटरवल क्या गिवन है, आपको इंटरवल गिवन है 2, इंटरवल आपको गिवन है 2 और 5। तो ये जो 2 है आपके पास, ये x0 है और ये आपके पास x1 है, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x के लिए। दूसरी की बात बाद में करते हैं, पहले हम इसे देखते हैं। इंटरवल आपको क्या गिवन है, 2 और 5। एवरेज रेट ऑफ चेंज का ये फार्मूला है, हमने पहले पढ़ा है, इसको देख लें। ये x0 है और ये x1 है, ठीक है। अब आपने पहले चेक करना है 2 पे, 2 पुट किया तो 4 आया, 5 पुट किया तो 121 आया। अभी f ऑफ x1 कौन सा है, ये पुट किया। f ऑफ x0 कौन सा है, ये पुट किया। और x1 और x2 क्या था, 5 और 2। इसे सॉल्व किया तो ये 39 आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 4। इसमें आपको अभी क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू 4। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हमने इस पे चेक करना है। अब देखें ये फार्मूला वही है, x1 की जगह x1 नहीं है, लेकिन यहाँ पे x0 की जगह 4 लिख दिया है, क्योंकि हमें इसे किस पे चेक करना है, 4 पे। तो फंक्शन जो था वही रहेगा, उसको हम रिप्लेस कर देंगे पहले x1 से, तो ये चीज़ आ जाएगी। फिर हम 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब जो x1 वाली चीज़ थी वो यहाँ लिख दी, जो 4 पुट करके आया है वो यहाँ लिख दिया, आपके पास ये आ गया। इसमें आप अगर डायरेक्ट 4 पुट करें तो ये बनेगा 0/0, इसलिए हम इसका क्यूब खोलेंगे और उसके बाद कैंसलेशन होगी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, फिर ये सॉल्व होगा। ये देखें यहाँ पे क्यूब खोला, फिर x1 - 4 x1 - 4 कैंसिल हुआ, ये चीज़ बची, इस पे लिमिट लगाई और ये 48 आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को तसल्ली से देख लें, फिर हमने जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ना है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, चलें, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।